मूवी की शुरुआत होती है वेनिस में एक ऑक्शन को दिखाते हुए, जहां पर इस जगह के सबसे बड़े बड़े लोग मौजूद थे। यहीं हम लोग साइरस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पेशे से एक बहुत बड़ा चोर था। और जाहिर सी बात है कि चोर दुनिया के जिस कोने में जाएगा वहाँ पर चोरी करेगा, इसलिए यहाँ पर भी साइरस आया होता है एक और ख़तरनाक चोरी को अंजाम देने के लिए, जहाँ पर ये बिल्डिंग के अंदर बढ़ते हुए अपने हर एक साथी को सिग्नल देते हुए जा रहा होता है कि इन्हें अपने प्लान को कंटिन्यू रखना है। और इसकी टीम में शामिल थे डेंटन, ल्यूक, मैग्नस, मीसन और कमीला। और यहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले हम यहाँ पर एक पुलिस टीम को भी देख पाते हैं जो कि साइरस को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ही आए हुए थे और इस टीम को लीड कर रही थी एबी नाम की एक पुलिस ऑफिसर, जो कि ना जाने कब से साइरस के पीछे पड़ी हुई थी और आज जाकर उसको मौका मिला था कि वो साइरस को रंगे हाथों पकड़ सके। अब ऑक्शन की शुरुआत होती है जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक पेंटिंग दिखाई जाती है जिसका प्राइस था 2 करोड़। इस पेंटिंग को एक इंसान ने खरीद लिया था, इसलिए इसको वापस से लॉकर में लेकर जाया जाने लगता है। पर पेंटिंग के लॉकर में पहुंचने से पहले ही मैग्नस उसे इतनी सफाई से गायब करता है कि किसी को उसके ऊपर शक नहीं होता। और अब ये लोग हाथों हाथ ही उस पेंटिंग को 2 करोड़ में ब्लैक मार्केट में सेल कर देते हैं। जिसके बाद बारी आती है एनेट की एक पेंटिंग की, जो कि एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था पर आज तक उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। साथ ही उसकी पेंटिंग की खास बात यह थी कि उसे एक मास्क की मदद से बनाया गया था जिसमें लगभग 150 कैमरा लगे हुए थे और उन कैमरा की मदद से वह सामने रखे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के बाद ही उनसे रिलेटेड पेंटिंग बनाया करता था। और अब उसके मास्क के लिए बोली लगनी चालू होती है जो कि ख़त्म हुई थी 2.5 करोड़ पर आकर। और वो 2.5 करोड़ की बोली भी किसी और ने नहीं बल्कि हमारे साइरस ने लगाई थी। और अब इस मास्क को भी लॉकर में लेकर जाया जाने वाला था कि यहीं पर से चालू होता है साइरस की टीम का खेल, जिसमें मीसन कहती है कि लिफ्ट, जिसके बाद वो अपने हाथ में रखे एक बटन को दबाती है और तुरंत ही वहाँ पर सारी की सारी लाइट बंद हो जाती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर चोर या फिर घुसपैठिए पहुँच गए हैं। और ये चीज़ देखने के बाद सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तब साइरस चुपचाप खड़ा होता हुआ एनेट के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। अब एनेट साइरस के साथ चलने को मान जाता है क्योंकि साइरस ने उसे बता दिया था कि उसने ही उसकी पेंटिंग को खरीदा है और अगर उसे पेंटिंग का दाम चाहिए तो उसे पेंटिंग को लेकर साइरस के साथ चलना होगा। अब यहाँ पर मैग्नस तुरंत ही एनेट की पेंटिंग को उठाता है और हम लोग देख पाते हैं कि मीसन और साइरस निकल जाते हैं एनेट के साथ, जहाँ पर बाहर कमीला एक बोट में इन लोगों का वेट कर रही थी। तब एबी भी भागती हुई इनकी तरफ आती है ताकि वह जल्दी से जल्दी साइरस को पकड़ सके, पर उसके वहाँ तक पहुँचने से पहले ही साइरस यहाँ से निकल चुका था। इसलिए एबी तब उनका पीछा करती है और यहाँ पर हमें एक बहुत लंबा चेस सीन दिखाया जाता है। और इतने में ही हम लोग मैग्नस को देख पाते हैं जिसने एन8 की पेंटिंग को पानी में फेंक दिया था, जिसे तुरंत ही ल्यूक आकर उठा लेता है। और अब एक पेंटिंग सेफ हो चुकी थी। अब क्योंकि ये लोग वाटर के थ्रू ट्रेवल कर रहे थे तो एबी यहाँ पर अपना दिमाग लगाती हुई सामने के बैरियर्स को बंद करवाने की कोशिश करती है, पर क्योंकि कमीला एक कमाल की ड्राइवर थी तो वो तुरंत ही अपनी बोट को वहाँ से निकाल लेती है और उसके बाद पीछे फंस जाती है एबी और उसके साथियों की बोट। मतलब कि इस बार वापस से साइरस इसके चंगुल से बचकर निकल गया था। अब ये लोग यहाँ से पहुँचते हैं एक बहुत ही बड़ी बोट में जो कि साइरस की ही थी, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि एन8 ने भी इनके सामने अपना फेस रिवील कर दिया था और इसके बारे में तुरंत ही न्यूज़ में खबर दिखाई जाने लगती है कि इसकी एक बहुत बेहतरीन पेंटिंग गायब हो चुकी है। अब जैसे ही ये खबर ब्लैक मार्केट में पहुँचती है तो धीरे धीरे उस पेंटिंग के दाम 8 करोड़ पहुँच जाते हैं और अब यहाँ पर साइरस और उसकी टीम बहुत तगड़ा मुनाफा कमाते हैं, जिसमें से 50% ये लोग एन8 को देते हैं। और अब ये लोग पूरी रात इसी शिप पर पार्टी करते हैं और अगले दिन एन8 यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग एबी को देख पाते हैं जो कि उसी ऑक्शन की सीसीटीवी फुटेजेस को देख रही थी, जिसमें वो लोग एक आदमी को पहचान लेती हैं जिसका नाम था डेंटन। वहीं हम लोग साइरस की टीम को देख पाते हैं जिन्हें जब इस बात का एहसास होता है कि डेंटन इनके साथ नहीं है तो ये थोड़ा घबरा जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग डेंटन को देख पाते हैं जिसे अब तक एबी ने पकड़ लिया था। अब एबी यहाँ पर डेंटन से पूछताछ करती हुई साइरस के बारे में पूछ रही थी, पर डेंटन इस बात से साफ इनकार कर देता है कि वो साइरस को जानता है। तब एबी यहाँ पर डेंटन को धमकाती है कि अगर ये इनकी मदद नहीं करता तो इसे 20 साल की सज़ा होगी। जिस बात से डरते हुए डेंटन एबी को साइरस की करंट लोकेशन के बारे में बता देता है जो कि लंदन में थी। पर अभी के टाइम पर जब एबी अपने डेस्क पर पहुँचती है तो यहाँ पर इसे साइरस और उसके किसिंग करते हुए फ़ोटो मिलते हैं और अब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि इन दोनों का पास्ट में कुछ रिलेशन रहा था। लेकिन अभी एबी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती और इसके बाद ये पहुंच जाती है लंदन में
ताकि वो साइरस को पकड़ सके। अब वहाँ इंटरपोल में पहुँचने के बाद यहाँ पर इसे हक्सली नाम का इसका बॉस मिलता है, जो कि एबी को साइरस को ढूंढने को बोलता है। तो पहले एबी उस चीज़ की वजह पूछती है कि आखिरकार ये साइरस को क्यों ढूंढना चाहता है। जवाब में हक्सली इसे बताता है कि पूरे देश भर में एक ऐसा आतंकवादी है जो कि जगह जगह पर सुनामी लाकर अपने शेयर्स के प्राइस को बढ़वा लेता है, और इस काम में वो मदद लेता है लिवाइथन नाम की एक बहुत बड़ी हैकर की, जो कि आसपास के एरिया के डैम को हैक करने के बाद पूरे शहर में पानी छोड़ दिया करती थी। और अभी के टाइम पर अगर हमें जॉर्जन लार्स और उसकी साथी लिवाइथन को पकड़ना है तो हमें साइरस की मदद चाहिए होगी। एबी पहले तो इस काम के लिए मना कर देती है, पर बाद में जब उसे पता चलता है कि इस चीज़ से लाखों लोगों की जान जा सकती है तो ये तुरंत ही साइरस के पास मदद मांगने के लिए पहुंचती है। साइरस यहाँ पर खुद भी पहले इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, पर बाद में जब एबी पास्ट की बातें करने लगती हैं तब जाकर हमें एक स्टोरी के बारे में पता चलता है। और वो स्टोरी यही थी कि एक टाइम पर एबी साइरस को पकड़ने के लिए उसको अपने प्यार में गिरवाना चाहती थी ताकि वह जल्दी से जल्दी साइरस को पकड़ सके। एबी उस वक्त बस साइरस को पकड़ने के लिए ही प्यार का नाटक कर रही थी, पर साइरस को उससे सच में प्यार हो गया था। लेकिन जब साइरस को एबी की सच्चाई के बारे में पता चला तो वो तुरंत ही पेरिस से निकल गया था। और अभी के टाइम पर भी इन लोगों की बातों से हम लोग यह जान पाते हैं कि कहीं ना कहीं साइरस आज भी एबी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। और अब इसी वजह से साइरस यहाँ पर थोड़ा सा नाटक करने के बाद एबी की बातें सुनना चालू कर देता है, और तब जाकर एबी इसे सारी की सारी डिटेल बताती है कि जॉर्जन लार्स लिवाइथन की मदद लेते हुए एक शहर में सुनामी लाने वाला है, और साथ ही इस चीज़ को करने के लिए वो लिवाइथन को 10 टन सोना देने वाला था। और इनका प्लान यही था कि उन्हें लिवाइथन के पास सोना पहुंचने से पहले ही उसे चुराना है, क्योंकि अगर लिवाइथन के पास पेमेंट नहीं पहुंचेगी तो वो काम को करेगी ही नहीं, जिससे ना तो सुनामी आएगी और ना ही कोई मरेगा। अब यहाँ पर साइरस इनकी मदद करने के बदले अपने साथी डेंटन को छुड़वा लेता है और साथ ही अपने पास्ट के सारे गुनाहों को माफ़ करवा लेता है, जिसके बाद ये अगले दिन एबी के साथ अपनी पूरी टीम से मिलता है और इस चोरी के प्रपोजल को उनके सामने रखता है। पर यहाँ पर हम लोग जान पाते हैं कि इसकी टीम वाले इस चोरी को करने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। लेकिन जब एबी इन लोगों को गोल्ड के बारे में बताती है तो ये लोग इस चोरी में दिलचस्पी दिखाना चालू कर देते हैं। पर बाद में एबी इन्हें बताती है कि उस गोल्ड को चुराने के बाद भी इन लोगों को उसे गवर्नमेंट को वापस करना होगा, और इस बात को सुनने के बाद ये लोग वापस से मना कर देते हैं। पर साइरस तब कमान को संभालता है और यहाँ पर इन सबको किसी तरह से कन्विंस कर लेता है कि ये लोग इस चोरी को अंजाम देंगे। अब जॉर्जन लार्स का सारा गोल्ड एक प्लेन के थ्रू ट्रांसफ़र होने वाला था, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक दूसरे प्लेन की मदद से उस सारे के सारे गोल्ड को चुराएंगे। तब साइरस यहाँ पर अपनी टीम से एक बहुत बेहतरीन प्लान बनाने को बोलता है, जिसके बाद वो खुद लग जाता है एक दूसरे प्लेन को ढूंढने में। और वहीं हम लोग जॉर्जन को देख पाते हैं, जिसके साथ ही पाब्लो ने एक आदमी को पकड़ा था जो कि पुलिस वालों का साथ दे रहा था, और ये वही आदमी था जिसकी मदद से हक्सली को इस पूरे के पूरे केस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी। तब पाब्लो को जॉर्जन उस आदमी को जान से मारने के लिए बोलता है। अब जब वापस से सीन साइरस पर आता है तो वो प्लान के बारे में ही सोच रहा था। तब एबी यहाँ पर इससे बात करते हुए एक पेंटिंग के बारे में बताती है जो कि इसकी मॉम के स्कूल में लगी हुई थी, और वो पेंटिंग कहीं ना कहीं उसकी मॉम और उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। पर एक टाइम पर उस पेंटिंग को किसी ने चुरा लिया था और वह आज तक नहीं मिली। और तभी अचानक से ही साइरस के दिमाग में भी एक आदमी की छवि आती है जिसके पास एक प्लेन था, इसलिए ये लोग पहुंच जाते हैं तुरंत ही उस आदमी के पास ताकि ये लोग प्लेन को भाड़े पर ले सके। पहले तो यहाँ पर वो आदमी इन लोगों को प्लेन देने में नखरे कर रहा था, पर एबी जब यहाँ पर अपना इंटरपोल का बैच दिखाती है तो उस आदमी की ऐसी की तैसी हो जाती है, और कहीं ना कहीं अब इन लोगों के हाथ में एक प्लेन लग गया था जिसकी मदद से ये लोग चोरी को अंजाम दे सकते थे। पर अभी के टाइम पर भी सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि अगर ये इस प्लेन की मदद से दूसरे प्लेन के पास जाएंगे तो ये लोग उसके नेविगेटर में शो होने लगेंगे, और साथ ही उस जोन के एयर डिपार्टमेंट को भी इनके बारे में खबर लग जाएगी, जिससे इन लोगों को बाद में ट्रैक किया जा सकता था। तो मीसन यहाँ पर एक डिवाइस बनाने का तय करती है जिसका नाम था PSI, और उस डिवाइस की मदद से ये लोग उन दोनों प्लेन्स के GPS को आपस में मर्ज कर रेडार पर एक ही प्लेन शो कर सकते थे। और हम लोग कमीला को देख पाते हैं जो कि प्लेन को उड़ाने की कोशिश कर रही थी ताकि ये टाइम रहते उस प्लेन को दूसरे प्लेन के नीचे ला सके। लेकिन अभी के टाइम पर भी ये दिक्कत थी कि PSI को दूसरे प्लेन में एक्टिवेट करने के लिए इन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए था, और इसलिए इन्हें एयर सिग्नल डिपार्टमेंट में एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो कि उस समय में लोगों को संभाल सके। और तब
यहाँ पर एबी हैरी नाम के एक बंदे के बारे में बताती है जो कि एयर सिग्नल डिपार्टमेंट में ही वर्क करता था। और अब ये लोग पहुंच जाते हैं हैरी के पास मदद मांगने के लिए, पर हैरी क्योंकि थोड़ा अकड़ू था इसलिए वो इनकी मदद करने के लिए मना कर देता है। पर बाद में साइरस इसे $10 लाख देने का वादा करता है तो हैरी इनकी मदद करने के लिए मान जाता है। और जब ये लोग वापस से अपने बेस पर पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जॉर्जन ने वापस से एक शहर पर हमला करवाया था जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और कहीं ना कहीं उस हमले में भी काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी। ये बात जानने के बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और इनकी समझ में आ जाता है कि इन्हें किसी भी हालत में जॉर्जन को रोकना होगा। और वहीं हम लोग जॉर्जन को लिवाइथन से कॉल पर बात करते हुए देख पाते हैं। इन लोगों की बातों से हमें यह पता चलता है कि अभी के टाइम पर जो बाढ़ आई है लिवाइथन ने वो बस डेमो दिया था और आगे का काम वो तब करने वाली थी जब जॉर्जन इसको सारा का सारा सोना दे देगा। जॉर्जन इस चीज़ के लिए मान जाता है। वहीं हम लोग साइरस की टीम को देख पाते हैं जिसमें मीसन ने उस डिवाइस को बनाकर तैयार कर लिया था जिसका नाम था PSI। पर क्योंकि यह डिवाइस एक बॉम्ब की तरह दिख रहा था इसीलिए ये लोग सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से इसे डायरेक्ट प्लेन में लेकर नहीं जा सकते थे। तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक एक पार्ट को लेकर जाएंगे और अंदर जाने के बाद उस पूरे PSI को मर्ज कर देंगे। और अब इन लोगों का प्लान ये था कि ये लोग जॉर्जन के प्लेन को हाईजैक करके उसे कहीं और लैंड करवाएंगे और वहाँ से सारा का सारा गोल्ड ले लेंगे। तब ये लोग अपने प्लेन को गायब करने के लिए इसमें काफ़ी सारी प्लेट्स लगाते हैं ताकि ये हवा में उसको गायब कर सके। अब आखिरकार वो दिन आ गया था जिस दिन इन लोगों को चोरी को अंजाम देना था। तब यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जॉर्जन का सारा सोना उसी प्लेन में जा रहा था और ये प्लेन एक नॉर्मल प्लेन ही था जिसमें काफ़ी सारे पैसेंजर भी उसी टाइम पर ट्रेवल कर रहे थे। तब यहाँ पर हम लोग जॉर्जन के गार्ड्स को देख पाते हैं जो कि लगातार सोने पर नज़र रखे हुए थे। अब हम लोग एयरपोर्ट पर साइरस और साथ ही एबी को देख पाते हैं जो कि प्लेन के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। तब साइरस यहाँ पर एबी से फ्लर्ट करता है और इसके बाद ये लोग प्लेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं और साइरस के बाकी सारे टीम मेंबर भी इस प्लेन में पहुँच चुके थे। पर वहाँ पर ल्यूक आने से मना कर देता है क्योंकि उसे ये मिशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। ये लोग प्लेन के अलग अलग क्लासेस में सफ़र कर रहे थे ताकि किसी को भी इन पर शक ना हो और ये अच्छे से पूरे प्लेन पर नज़र रख सके। तो मीसन यहाँ पर सभी लोगों को बताती है कि प्लेन में 4 किलर्स मौजूद हैं जो कि जॉर्जन के ही आदमी थे और इनके सभी टीम मेंबर PSI के सारे पार्ट्स को बाथरूम में छुपा कर रखाए थे। और एबी का ये काम था कि उसे जल्दी से जल्दी बाथरूम में जाना है और इन गुंडों की नज़रों से बचते हुए PSI को वापस से इंस्टॉल करना है। और अब तक कमीला भी उस प्लेन को बेस से लेकर निकल गई थी जिसके अंदर ये लोग गोल्ड को चोरी कर वापस से लेकर आने वाले थे। वहीं एबी बाथरूम में जाती है और PSI को मर्ज करना चालू करती है पर प्लेन के हिलने की वजह से वो PSI उससे टूट जाता है। तब यहाँ पर साइरस उसकी मदद करने के लिए पहुँचता है पर 2 लोगों के इकट्ठे बाथरूम में जाने की वजह से यहाँ पर मौजूद किलर्स को इनके ऊपर शक हो गया था। पर तब यहाँ पर साइरस और एबी ऐसा ड्रामा करने लगते हैं जैसे ये लोग अंदर रोमांस कर रहे हो। इसी वजह से किलर वहाँ से चला जाता है और इतने में ही कमीला भी उस प्लेन को लेकर इस प्लेन के नीचे पहुँच गई थी। वहीं हम लोग एयर सिग्नल डिपार्टमेंट में देख पाते हैं कि हैरी की बॉस को इसके ऊपर शक होने लगता है कि शायद ये कुछ चोरों का साथ दे रहा है। और अभी के टाइम पर PSI इंस्टॉल नहीं हुआ था तो वहाँ पर 2 प्लेन शो हो रहे थे। तब हैरी यहाँ पर सिचुएशन को संभालने के लिए अपने हैंडीकैप होने का फ़ायदा उठाता है और उसी बात के पीछे अपनी बॉस को बोलने लगता है कि तुम हर बार अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करती हो और जल्दी ही तुम्हारी वजह से मैं इस जॉब को छोड़ दूंगा, साथ ही तुम्हारी कंप्लेन भी करूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद इसकी बॉस थोड़ा घबरा जाती है और इतने में ही PSI भी इंस्टॉल हो चुका था इसलिए अब वहाँ के रेडार पर भी एक ही प्लेन शो होने लग गया था। तब यहाँ पर हैरी अपनी बॉस को दिखाते हुए बोलता है कि देखो वो एक नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा था। और तब हैरी की बॉस को भी इसके ऊपर यकीन हो जाता है। और वहीं प्लेन के बाथरूम में हम लोग देख पाते हैं कि साइरस वापस से एबी को किस करता है और इसके बाद ये लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। हैरी जिसको ये बात समझ में आ गई थी कि इन लोगों ने PSI को इंस्टॉल कर दिया है तो वो तुरंत ही प्लेन के पायलट को कॉल करता है और उससे बोलता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी उस प्लेन को एक आइलैंड पर लैंड करवाना होगा क्योंकि आगे तूफान आने वाला है। और क्योंकि वो कॉल खुद एयर सिग्नल डिपार्टमेंट की तरफ से था तो पायलट भी इस चीज़ के लिए इनकार नहीं कर पाता और वो वापस से अपने प्लेन को मोड़ देता है एक आइलैंड की तरफ। पर जब पायलट इस चीज़ की अनाउंसमेंट प्लेन में करता है तो वो किलर समझ जाते हैं कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो वापस से गोल्ड की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन हम लोग मैग्नस को देख पाते हैं
जो कि नीचे ही अपने डिवाइसेस की मदद से उस तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा था। और डेंटन और मीसन भी बाकी सभी लोगों का ध्यान भटकाने में लगे हुए थे। पर जैसे ही साइरस को समझ में आता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, तो वो तुरंत ही सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और अब इस प्लेन के अंदर हमें एक बहुत खतरनाक लड़ाई देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि साइरस बहुत बुरी तरह से पाब्लो को मार रहा था। अब तक मैग्नस भी तिजोरी के अंदर घुस गया था। तब वो सोने को देखने लगता है, पर ऊपर की तरफ हम लोग देख पाते हैं कि साइरस और बाकी लोग पाब्लो और उसकी टीम से हार जाते हैं। तब पाब्लो इन सभी लोगों को बंदी बना लेता है और इसके बाद ये पायलट को एक जगह पर प्लेन लैंड करवाने को बोलता है। इतने में कमीला भी अपने प्लेन को पीछे की तरफ से लैंड कर देती है। तब पाब्लो यहाँ पर जॉर्जन को कॉल करने के बाद उसे सारी की सारी सिचुएशन बताता है और इस बात को जानने के बाद कि जॉर्जन के सोने को किसी ने चुराने की कोशिश करी थी, जॉर्जन इन सभी लोगों को भी पाब्लो के साथ अपनी जगह पर बुलाता है। पर क्योंकि इस प्लेन के बारे में अब तक पुलिस वालों को भी पता चल गया था, इसलिए यह लोग अब कमीला के प्लेन के थ्रू जाते हैं जॉर्जन की हवेली की तरफ, जहां पर कमीला इस प्लेन को उड़ा रही थी और अंदर पाब्लो और उसके साथियों ने साइरस और उसकी टीम को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। पर क्योंकि अब तक हक्सली को भी इस बारे में पता चल गया था, तो वो कमीला के प्लेन के पीछे अपने मिलिट्री प्लेन्स को भेज देता है और बोलता है कि उन सभी प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर देना। अब ये मिलिट्री प्लेन्स वाले कमीला के प्लेन के ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि इतने में ही हैरी इन्हें सिग्नल देते हुए बोलता है कि उस प्लेन के अंदर सिविलियंस हैं, इसीलिए आप लोग उसके ऊपर हमला मत करना। पर हक्सली चाहता था कि वो इस प्लेन के ऊपर अटैक करवाकर इसको डिस्ट्रॉय करवा दे, जिसके बाद ये पूरे के पूरे सोने को खुद हथिया लेगा। इसलिए वो मिलिट्री ऑफिसर से उस प्लेन को डिस्ट्रॉय करने को बोलता है। पर जब मिलिट्री ऑफिसर को ये बात पता चलती है कि उस प्लेन के अंदर पैसेंजर्स हैं, तो वो इस बात के लिए मना कर देता है। और कमीला, जो कि इन सभी बातों को सुन रही थी, वो तुरंत ही अपने प्लेन को पलटाती है और उसमें लगी प्लेट्स की मदद से वो सभी को सिग्नल देती है कि उस प्लेन के अंदर सिविलियंस मौजूद हैं। और इसलिए तब वो मिलिट्री वाले भी चुपचाप इनका पीछा करते रहते हैं, ताकि जैसे ही ये लोग अपने प्लेन को लैंड करवाएं, वैसे ही ये लोग उनको पकड़ लें। अब यहाँ पर प्लेन में हम लोग देख पाते हैं कि साइरस और इसकी टीम के लोग पाब्लो और उसकी टीम से भिड़ चुके हैं। अब यहाँ पर भी हमें एक बहुत धुआंधार फाइट दिखाई जाती है, जिसका कंक्लूजन यही निकलता है कि ये भी अपने दिमाग का यूज़ करती हुई पाब्लो को प्लेन के बाहर फेंक देती है। पर अभी के टाइम पर हम लोग देख पाते हैं कि एक गुंडा पहुंच गया था कमीला के कबिन में, जहां पर वो उसके ऊपर हमला करता है और वो कमीला का हाथ तोड़ देता है। पर सिचुएशन को संभालने के लिए यहाँ पर साइरस और एबी पहुंच जाते हैं, जो कि मिलकर उस आदमी को मार देते हैं। जिसके बाद ये लोग प्लेन को एक जगह पर लैंड करवाते हैं, जो कि जॉर्जन का ही विला था, और इन्होंने प्लेन की क्रैश लैंडिंग करवाई थी। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर जॉर्जन पहुँच गया था, जो कि इन लोगों को गन पॉइंट पर ले लेता है। इतने में ही यहाँ पर लेवाइथन पहुँच जाती है, जिसे जब पता चला था कि सोना चोरी हो गया था, तो वो यहाँ पर जॉर्जन के साथ अपनी डील को कैंसिल कर देती है और डिसाइड करती है कि वो खुद ही इस सोने को लेकर फरार हो जाएगी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद जॉर्जन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पर लेवाइथन को शूट करके जान से मार देता है। और जॉर्जन यहाँ पर सभी लोगों की जान भी लेने ही वाला था। इतने में ही यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स पहुँच जाते हैं और जॉर्जन यहाँ पर शरीफ बनता हुआ बोलता है कि मैं तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बैठा हुआ था, पर अचानक से ही इन लोगों ने प्लेन क्रैश करवा दिया और साथ ही यहाँ पर लेवाइथन की जान भी ले ली। पर साइरस यहाँ पर अपने प्लेन में लगे कैमरे की मदद से एक प्लेट पर वीडियो प्ले करता है कि जॉर्जन ने ही लेवाइथन की जान ली थी। और अब क्योंकि मिलिट्री के हाथ में सबूत लग गया था, तो वो तुरंत ही साइरस और उसकी टीम को छोड़ देती है। साथ ही जब एबी को यह बात पता चलती है कि हक्सली ने इन्हें मारने के ऑर्डर दिए थे, तो वो तुरंत ही इंटरपोल को छोड़ देती है। और इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि एबी ने अब साइरस की टीम को ज्वाइन कर लिया है, साथ ही अब ये दोनों रिलेशनशिप में है। तब साइरस यहाँ पर इसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाने लगता है और साथ ही इसे रास्ते में एक पर्ची देता है, जिससे यहाँ पर एबी को पता चलता है कि इसने वो पेंटिंग खरीद ली है जो कि इसकी मॉम के स्कूल से गायब हुई थी। और अब इस बात को सुनने के बाद एबी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। पर यहाँ पर ये साइरस से पूछती है कि आखिरकार ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं। जवाब में साइरस इसे बताता है कि ये लोग सोना लेने जा रहे हैं। और अब यहाँ जाकर मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है कि दरअसल साइरस ने यहाँ पर एक अलग ही प्लान बनाया था। और प्लान कुछ इस तरह से था कि शुरुआत में जब मैग्नस तिजोरी के अंदर घुसा था, तब उसने असली गोल्ड को नकली गोल्ड से चेंज कर दिया था, जिसके बाद उसने पैराशूट की मदद से उस गोल्ड को प्लेन से बाहर फेंक दिया। और ल्यूक ने कभी इनकी टीम को छोड़ा ही नहीं था। दरअसल उसका काम यही था कि वो उस असली गोल्ड को ढूंढे। और अब यहाँ पर साइरस के बाकी टीम के लोग भी एक आइलैंड पर मिलते हैं, जहाँ पर ये लोग सोने को ढूंढने के बाद उसकी खुशी मनाते हैं
और अब जाकर हमें पता चलता है कि हक्सली के हाथ में जो सोना लगा था वो दरअसल लोहे की ब्रिक्स थीं। अब साइरस का मास्टर प्लान जानने के बाद एबी उससे और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी और हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा और मिलते हैं ऐसी ही किसी और धांसू मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो में।